होगा जो सबका होगा एक भाई। था वो लिया क्लियर। नाम क्या था तेरा? सुमित। सुमित। पहले रोड साइड बता दो। स्पीड लिमिट मैक्सिमम स्पीड लिमिट गुरुजी कितनी? 50। ये 2 मीटर चौड़ाई गुरुजी व्हीकल की। ये अनिवार्य हाइट गुरुजी। नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग, रुकना और खड़ा करना मना। ठीक है। एक अनिवार्य। बात सुन, बाकी तेरे सारे ठीक हैं, यो गलत है तेरा। आपने बोला अनिवार्य है, इसका मतलब होता है कि सिर्फ 3.5 मीटर के वाहन ही जाएं। जी गुरुजी। ये नहीं इसका मतलब। इसका मतलब है इस लिमिट तक जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब मैक्सिमम हाइट है यहाँ, ठीक है। 3.5 मीटर ऊंचाई वाले वाहन तक, उससे नीचे सारे जाओ। सारे जा सकते हैं। हाँ इनको कही थे गुरुजी 3.5 है, उससे कम के जा सकते हैं, क्योंकि कई जगह ऊपर बैनक तुमने से लगा दिया। इसके लिए क्या बताया था तुमने? अनिवार्य 3.5। हाँ 3.5 से कम के। अनिवार्य बोला तूने। हाँ इसका मतलब ये होता है कि केवल 3.5 5 मीटर। वाले जाएं। ये नहीं, ये है मैक्सिमम हाइट लिमिट। जैसे वो थी मैक्सिमम स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट 50 तक चल सकते हो, उससे नीचे जाएंगे। इसका मतलब है 3.5 की ऊंचाई तक निकल सकते हो, बाकी उसके नीचे वाले सारे निकलेंगे। ठीक है। ठीक है। एक्सल किस किस को जोड़ता है भाई? एक्सल दोनों पहियों को। अच्छा, बीच में डिफरेंशियल क्या कम होगा? डिफरेंशियल तो गुरुजी पावर देगा। जुड़ाव एक्सल का किसके साथ होता है? क्योंकि एक्सल हमारे दो प्रकार के होंगे, एक लाइव एक्सल, एक डेड एक एक्सल। डेड एक्सल। डेड एक्सल के अंदर एक्सल से दोनों टायर जुड़े होते हैं सीधे जी। सपाट। लेकिन अगर हमारा लाइव एक्सल है तो बीच में कौन पाओगा? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल के साथ में एक्सल जाएगा, वो टायर के साथ। इस साइड का एक्सल अलग होगा, वो टायर के साथ। आगे बात समझ में? तो अगर लाइव एक्सल है तो डिफरेंशियल एक्सल कहाँ मिलेगा तेरे को? डिफरेंशियल, पीछे मिलेगा गुरुजी। डिफरेंशियल और हब के बीच। वो पीछे आगे से मतलब नहीं है। डिफरेंशियल और के हाँ बीच। बस, क्योंकि हमारे एक्सल दो प्रकार के हो गए। अगर डेड है तो टायर टू टायर एक्सल होगा, लेकिन अगर वो लाइव एक्सल है तो बीच में कौन आ जाएगा? डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल से एक टायर का एक्सल एक, और डिफरेंशियल से दूसरे टायर का एक्सल एक। तो एक्सल किसको जोड़ेगा वहां पे? डिफरेंशियल और हब को। ठीक है। अगर डेड है तो फिर टायर टू टायर जुड़ जाएगा। कूलेंट और पानी का रेशियो क्या मिलाते हैं हम जैसे गाड़ी में? वो 60-40 गुरुजी। इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा और तो कुछ नहीं डालते गुरुजी। डिजिटल और दो प्रकार का होता है, ये 50-50 या 60-40। हाँ, और एक जगह गुरुजी 20 से 50% भी लिख रखा है, वो नहीं कह सकते। 60-40, हाँ, या इसमें 50-50। 60 कूलेंट 40 पानी, ठीक है या 50-50, 50 कूलेंट 50 पानी। 50 पानी। बस। टायरों के अंदर जो ट्रीड होती है जी, वो क्यों निकाली जाती है? क्योंकि जब टायर चलते हैं उनके बीच में से हवा क्रॉस हो सके। या इसके अलावा और कोई कार्य? और कोई ये सर, जैसे मतलब उस पे जो भार होता है सर, बिजली बिजली आई है, वो उसके टायर के अंदर न जा सके, मतलब ना बैठ सके। इसका मेन कार्य होता है रोड के ऊपर फ्रैक्शन के अनुसार चलना। अगर आपका टायर बिल्कुल प्लेन होगा तो क्या होगा? घर्षण तो होगा ही नहीं, फिर हाँ। तो स्लिप कर जाएगा ना वो। तो उस रोड के ऊपर पकड़ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए ट्रिड लगानी पड़ती है। वो दोनों अवस्था में काम देंगी। ब्रेक लगाओगे तब भी और चलोगे तब भी। अब कई बार देखो तो टायर के थोड़े गाड़ी के टायर घिसे हुए हैं तो ब्रेक कैसे लगे हैं? स्किट मारेंगे ना। हाँ, स्लिप हो और नए टायर है तो जल्दी रुकती है गाड़ी। जी। तो वो दोनों किसके कारण होता है? ट्रिड के कारण। टायर के अंदर जो साइज दिखाया जाता है उसका, रिम साइज,
वो डायमीटर को दिखाता है या रेडियस को दिखाता है? रिम साइज मतलब गुरुजी जैसे आपने देखा कि भाई 13 है, 14 है, 15 है, 18 है, तो 13, 14, 15, 18 डायमीटर होता है या रेडियस होता है? उसका डायमीटर होता है गुरुजी। डायमीटर, क्योंकि टायर जब भी दिखाएंगे ना वो डायमीटर में होते हैं वो सारी चीजें। बैटरी के अंदर क्या चीज डालते हैं हम बाद में टॉप अप करने के लिए? डिजिटल वाटर। डिजिटल वाटर नहीं, डिजिटल वाटर। कल वेद भाई साहब ने न्यू बता रखी थी। डिजिटल वाटर हाँ डिजिटल वही तो प्रोनाउंसिएशन तो सही होनी चाहिए ना। डिजिटल हाँ, अलग शुद्ध चीज है। जल, शुद्ध हाँ जल सीधा बोल दे, आसूत जल। ठीक है, जल जो होता है ना वो अलग अलग प्रकार का होता है। एक जल वो है जो आप पी सकते हो, हाँ सर। ठीक है, वो होगा पीने लायक जल। यो जो जल है यो पीने लायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लवण खनिज की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। अगर कुछ भी मात्रा इसके अंदर होगी तो क्या होगा, फिर लाइट फ्लो करके लाइट फ्लो और सर्किट होकर और बैटरी खराब हो सकती है। तो ये अलग होगा, फिर इसको बोल सकते हो आसूत जल या डिजिटल वाटर, डिजिटल वाटर नहीं। हाँ डिजिटल वाटर। ठीक है, लास्ट है तेरा भाई, सीएनजी की फुल फॉर्म बता बस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैस, ठीक। कल सेम प्रक्रिया हुई थी, सुन ले।